Hello everyone. So finally we have reached the ending of The Merchant of Venice. बहुत बड़ा play था. I've uploaded one video for each scene. It did not matter to me कितना बड़ा था या कितना छोटा scene था. So 19 videos I have uploaded till now and this will be the 20th. Today we'll finish The Merchant of Venice. कोई doubt हो तो definitely पूछो. I've explained line by line each and every allusion, each and every word. Along with that, in the whole video I've explained क्या importance थी उस scene की, क्या theme हो सकता है. So if you have any doubt now, you can drop me a message in the comment section. So let's begin. Let's not waste time. This is the Act 5 and it has only one scene. Act 5 is the concluding scene and because it is a romantic comedy, तो इसमें happy note पर ही सब finish होता है. Okay, so let's begin. What happens here? Scene 1, Belmont, Avenue to Portia's house, enter Lorenzo and Jessica. तो Lorenzo and Jessica से start होता है scene. Lorenzo, the moon shines bright in such a night as this when the sweet wind did gently kiss the trees. And they did make no noise. पहले यहाँ तक समझो. The moon shines bright. Moon जो है वो आज रात बहुत shine कर रहा है. In such a night as this, ऐसी ही एक रात को when the sweet wind did gently kiss the trees, मतलब wind बहुत अच्छी breeze चल रही थी and they did make no noise, बहुत gentle breeze थी तो कोई आवाज़ नहीं, मतलब it was not आंधी storm तूफान ऐसा कुछ नहीं था. In such a night, ऐसी ही रात में, जैसी आज की रात है ऐसी एक रात थी, Troilus methinks mounted the Trojan walls and sighed his soul toward the Grecian tents where Cressid lay that night. तो इट इज़ अ फेमस स्टोरी, ट्रोजन वॉर की है, ट्रॉय टाइम की है. ट्रॉयलिस वॉज द सन ऑफ द किंग ऑफ ट्रॉय. ओके, ट्रॉय किंग का नाम था, किंग ऑफ ट्रॉय था एंड उनके बेटे का नाम था ट्रॉयलिस. ट्रॉयलिस एंड क्रेसिडा वर लवर्स. ओके, अब क्या हुआ था, एक वॉर चल रहा था, बहुत शॉर्ट में समझो, एक वॉर चल रही थी और उसमें जो ग्रीक्स थे, ग्रीक्स और ट्रॉय के बीच में ये वॉर थी. जो ग्रीक्स थे उन्होंने बहुत सारे प्रिजनर्स पकड़ रखे थे ऑफ ट्रॉय. उन्होंने ये बोला हम प्रिजनर्स छोड़ देंगे लेकिन बदले में हमको क्रेसिडा चाहिए. बट क्रेसिडा वॉज लवर ऑफ ट्रॉयलिस, तो वो लोग क्रेसिडा को दे तो देते हैं. क्रेसिडा भी बहुत प्रॉमिस करके जाती है कि वो चाहे मुझे यहाँ से ले जाएं बट दे विल नेवर बी एबल टू विन मी, ऐसा. बट उसने मतलब बहुत प्रॉमिस करके गई थी बट वहाँ पहुँचते ही विद इन फ्यू डेज शी फेल इन लव विद डायोम्ड. डायोम्ड एक पर्सन था, उससे उसको प्यार हो जाता है. तो ट्रॉयलिस बिकेम हार्ट ब्रोकन और बहुत लंबे टाइम तक एवरी नाइट ट्रॉयलिस जो था वो ट्रॉय की वॉल्स पे खड़ा होता था और उन कैंप्स को देखता था, ग्रीक कैंप्स को देखता था. सो क्रेसिडा इज एक्चुअली अ सिंबल ऑफ अनफेथफुल लव or she stands for unfaithful lover. Fine, Cressida was the one who dished Troilus. तो वो ये बोल रहा है कि ऐसी एक रात थी जब ट्रॉयलिस, जहाँ तक मुझे लगता है, मी थिंग्स माउंटेड द ट्रॉयन वॉल्स, ट्रॉय वॉल्स पे वो चढ़ा एंड साइड हिज सोल टूवर्ड्स द ग्रेशियन टेंट्स वेयर क्रेसिड ले दैट नाइट. वहाँ पर क्रेसिडा होगी, सो रही होगी, ये सोचकर वहाँ पर देख देख के वो उस तरफ देख के, टेंट्स को देख के वो दुखी हो रहा था. फाइन, इजी. Jessica, in such a night did this be, fearfully overtripped the dew and saw the lion's shadow o'er himself and ran dismayed away. Up this be, a baby Lonian maiden, Babylon की maiden, young girl. Thisbe थी, हाँ, Thisbe is name of a maiden, of a young girl of Babylon. पहले, she and her lover Pyramus were forbidden to meet by their parents. अब ये भी लव स्टोरी है. Thisbe एंड Pyramus की लव स्टोरी चल रही थी. दे यूज्ड टू लव ईच अदर बट पेरेंट्स जो थे वो उन दोनों को मिलने नहीं देते थे. एक दिन उन्होंने मीटिंग अरेंज करी जंगल में, फॉरेस्ट में, कि वील मीट टुडे. लेकिन वहां पर क्या हुआ, Thisbe ने एक लायन को देखा और वो वहां से भाग गई डर के. ठीक है, और अपना वो जो क्लोक होता है ना, वो जो लंबा सा पीछे ड्रेस ऐसे पहनने वाला होता है, वो उसका वहीं पे गिर गया था, वहां पे छोड़ के भाग गई. कुछ टाइम बाद Thisbe ने वहां पे लॉयन को देखा, सॉरी Thisbe तो भाग गई. अब पायरमस आया कुछ टाइम बाद और उसने देखा कि उसका क्लोक वहां पड़ा है और उस पर ब्लड के निशान है.
उसने ये सोचा कि दिस्बी की तो डेथ हो गई है एंड इसलिए उसने खुद को मार डाला. ही किल्ड हिमसेल्फ. नाउ व्हेन दिस्बी रिटर्न, कुछ टाइम के बाद हिम्मत जुटाकर जब वापस आई तो उसने देखा कि उसका लवर जो है वो खुद को, वो तो मर चुका है, उसने अपने लवर की बॉडी देखी तो वो भी अपनी जान ले लेती है. बोथ बिकेम सिंबल्स ऑफ फेथफुल लवर्स. ये दोनों सिंबल थे फेथफुल लवर्स के. तो लोरेंजो ने तो अनफेथफुल लव का एग्जाम्पल दिया, जेसिका ने दिया फेथफुल लव का. शी सेड इन सच अ नाइट डिड दिस बी fearfully, डर के, overtrip the dew, walk lightly over the dew, and saw the lion's shadow himself, and ran dismayed away. वहां से भाग गई. लोरेंजो, इन सच अ नाइट, ऐसी ही रात को, stood डिडो with a willow in her hand. अब क्वीन डिडो का उसने एग्जाम्पल दिया है. ये लव स्टोरी है एनास एंड डिडो की. इट इज नरेटेड बाय वर्जिल इन एनिड, एक बुक का नाम है. एनिस वॉज द ट्रोजन वॉरियर. ये ट्रोजन वॉरियर था, ट्रोजन वॉर में लड़ा था. हु फाउंडेड द सिटी ऑफ रोम. ये तो एग्जाम्पल हो गया एनिस का. वो कौन था? उसने, वो ही वॉज अ ट्रोजन वॉरियर एंड ही फाउंडेड द सिटी ऑफ रोम. जब वो जर्नी कर रहा था तो वो एक जगह पहुंचा, उसका नाम था कार्थेज. प्लेस का नाम था कार्थेज. वहां पर उसको क्वीन डिडो से प्यार हो गया, क्वीन डिडो से. बहुत टाइम तक वो उसके साथ रहा. क्वीन डिडो ऑल्सो फेल इन लव विथ हिम एंड देन ही सेल्ड अवे लीविंग डिडो हार्ट ब्रोकन. और फिर वो, क्योंकि वो तो जर्नी पर था, वो उसको छोड़ के चला गया, डिडो को छोड़ के. आउट ऑफ ग्रीफ शी बिकेम सो डिसअपॉइंटेड, सो हर्ट, सो हार्ट ब्रोकन दैट शी किल्ड हरसेल्फ. शेक्सपियर का ये कहना है कि ऐसी ही कोई ब्यूटीफुल मून नाइट थी जब डिडो वॉक सैडली ऑन द सी शोर. उसके एक हाथ में विलो था, द सिंबल ऑफ डेजर्टेड लव. इट इज कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ बिछड़ा हुआ प्यार, unfulfilled love. And she beckoned to Ennis to come back to Carthage upon the wild sea banks and wafted her love to come again to Carthage. वो क्या करती थी, मतलब सी बैंक पे खड़े होकर वेव करती थी अपने लव को कि प्लीज यहाँ पर वापस आ जाओ. तो दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन, दैट शी वेव्ड टू एनिस टू कम बैक टू कार्थेज. फाइन. 3 लव स्टोरीज अभी तक बताई मैंने आपको. ठीक है, तीनों इजी है. फर्स्ट लव स्टोरी थी ट्रोइलस और क्रेसिडा की. उसमें क्रेसिडा प्रूव्ड अनफेथफुल. देन थी दिस्बी एंड पायरामिस की. उसमें वो दे बोथ वर फेथफुल. देन थर्ड स्टोरी इज ऑफ डिडो एंड एनिस. उसमें एनिस वॉज अनफेथफुल. नाउ जेसिका. In such a night, Meta gathered the enchanted herbs that did renew old Jason. अब ये स्टोरी मैंने पहले भी बताई है जेसन की. हाँ, जेसन गोल्डन फ्लीस चुराकर बहुत मुश्किल से, बहुत ब्रेवरी के साथ लेकर आया था विद हेल्प ऑफ हिज वाइफ मिडा. मिडा ने सिर्फ उसकी इसमें हेल्प नहीं करी थी. मिडा ने उस टाइम पर जंगल में, ऐसा मतलब एलिजाबेथन्स का बिलीव है कि जो हर्ब्स होते हैं, अगर आप उसको, बहुत सारे ऐसे मैजिकल हर्ब्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, अगर आप उनको रात, नाइट ओवर होने से पहले कलेक्ट कर लो तो दे कैन डू वंडर्स. तो उसने अपने फादर इन लॉ के लिए, फादर इन लॉ एसन के लिए, उसने ऐसे हर्ब्स इकट्ठे करे जिससे वो वापस से यंग हो गया. ओके. नाउ लोरेंजो. In such a night did Jessica steal from the wealthy Jew and with an unthrift love did run from Venice as far as Belmont. अब लोरेंजो अपनी कहानी पर आ गया. वो बोलता है ऐसी एक रात थी जब जेसिका रन अवे फ्रॉम द वेल्दी ज्यू एंड विद एन अनथ्रिफ्ट लव. अनथ्रिफ्ट लव मीन्स लवर विदाउट मनी. एक लवर जिसके पास कुछ पैसा वैसा नहीं था, उसके साथ वेनिस से भाग गई और इतनी दूर आ गई, बेलमोंट तक आ गई उसके साथ. जेसिका ने बोला, इन सच अ नाइट डिड यंग लोरेंजो स्वेयर ही लव्ड हर वेल, स्टीलिंग हर सोल विद मेनी वाउज ऑफ फेथ एंड नेवर अ ट्रू वन. जेसिका ने बोला ऐसी एक रात थी जब यंग लोरेंजो ने स्वेयर, कसम खाई कि वो उसको बहुत अच्छे से प्यार करेगा. उसकी ये बात बोलकर उसने उसकी सोल, उसकी आत्मा, उसके दिल को चुरा लिया. विद मेनी वाउज ऑफ फेथ, बहुत सारी कसमें खाई, एंड नेवर अ ट्रू वन, लेकिन उसमें से एक भी सच नहीं निकली. लोरेंजो. इन सच अ नाइट डिड प्रिटी जेसिका लाइक अ लिटिल श्रीव. श्रीव का मतलब होता है बैड टेम्पर्ड वुमेन. स्लैंडर हर लव means harm by making false statements. Slander means harm by making false statement. And he forgave it to her. उसने बोला ऐसी एक रात थी इन सच अ नाइट जब जेसिका ने अपने बैड टेम्पर्ड
वुमन की तरह, जैसे वो खुद एक बैड खराब नेचर वाली वुमन हो, उसने अपने लव मतलब लोरेंजो को हर्ट करा फॉल्स स्टेटमेंट्स बोलकर उसके बारे में, लेकिन वो उसको माफ करता है, उसने उसको माफ कर दिया था. नाउ जेसिका, आई वुड आउट नाइट यू, आई वुड बीट यू इन दिस गेम ऑफ मेकिंग स्पीचेस अबाउट नाइट. मैं तुम्हें और भी स्टोरीज बता सकती हूँ नाइट के बारे में. डिड नो बडी कम इफ नो वन वर इंटरप्टेड, अगर कोई आकर हमें इंटरप्ट नहीं करता. बट लिसन, हार्क मीन्स लिसन. आई हियर द फुटिंग ऑफ अ मैन, आई हियर फुटस्टेप्स ऑफ अ मैन. एंटर स्टेफेनो. लोरेंजो, हु कम्स सो फास्ट इन साइलेंस ऑफ द नाइट, कौन आ रहा है इतनी जल्दी जल्दी इतनी साइलेंट नाइट में. स्टेफेनो सेड, अ फ्रेंड. अ फ्रेंड, व्हाट फ्रेंड, योर नेम आई प्रे यू. फ्रेंड, कौन फ्रेंड, अपना नाम बताओ, आई एम रिक्वेस्टिंग यू. स्टेफेनो सेड, स्टेफेनो इज माई नेम एंड आई ब्रिंग वर्ड. My mistress will, before the break of day, be here at Belmont. She doth stray about by holy crosses, where she kneels and prays for happy wedlock hours. अब वो बोलता है, मेरा नाम स्टेफनो है और मैं अपनी मिस्ट्रेस मतलब पोर्शा का मैसेज लेकर आया हूँ. आज सनराइज के पहले शी विल रीच बेलमोंट. शी डॉट स्ट्रे, स्ट्रे मीन्स वॉन्डर अबाउट, by holy crosses. Holy crosses, it's like roadside shrines, holy places जो road sides होती हैं. And with crosses to enable travelers to play. वहाँ पे क्रॉस भी रहते हैं ताकि जो भी ट्रेवलर वहाँ से निकल रहे हो वहाँ पे प्रॉपरली प्रे कर सकें. तो वो बोल रहे हैं वहाँ होते हुए मतलब उन सब जगह प्रे करते हुए आ रही है. वेयर शी नील्स एंड प्रेज फॉर हैप्पी वेडलॉक आवर्स, हैप्पी मैरिड आवर्स, ताकि उसकी लाइफ मैरिड लाइफ अच्छी जाए उसके लिए शी इज प्रेइंग, और वो सुबह होने से पहले यहाँ पहुंच जाएगी. लोरेंजा, हु कम्स विद हर, और उनके साथ और कौन आ रहा है. स्टेफेनो, नन बट अ होली हर्मिट एंड हर मेड, कोई नहीं उनकी मेड आ रही है मतलब नेरेसा. आई प्रे यू, इज माई मास्टर येट रिटर्न, अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए क्या मेरे मास्टर आ गए. अब मिस्ट्रेस अगर पोर्शा है तो मास्टर कौन हुआ, बस है नहीं. लोरेंजो, ही इज नॉट, नहीं वो अभी नहीं है. ही इज नॉट, नॉर वी हैव नॉट हर्ड फ्रॉम हिम, इतना सारा नॉट, इट इज डबल एम्फेसिस, नेगेटिव. बट गो वी इन, आई प्रे दी जेसिका, एंड सेरेमोनियसली लेट अस प्रिपेयर सम वेलकम फॉर द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस. तो वो बोलते हैं चलो लेकिन अंदर जाते हैं, बट गो वी इन, आई प्रे दी जेसिका, आई रिक्वेस्ट यू जेसिका, एंड सेरेमोनियसली लेट्स प्रिपेयर अ फॉर्मल वेलकम for the mistress of the house. Now enter Lancelot. Lancelot said, Sola. Sola, wo, ha, ho, sola, sola. मतलब sola means hello. Lorenzo, who calls? Lancelot, Sola. Did you see Master Lorenzo? Master Lorenzo, sola, sola. लो, अजीब ही है. लोरेंजो ही पूछ रहा है भाई कौन बुला रहा है, और ये बोल रहा है कि हेलो डिड यू सी मास्टर लोरेंजो, मास्टर लोरेंजो, सोला सोला, हेलो हेलो. लोरेंजो बोलते हैं, लीव हलोइंग मीन्स स्टॉप शाउटिंग मैन हियर, मैं यहाँ पर हूँ. Lancelot, Sola, where? कहाँ पर हो? Lorenzo said, here. Lancelot, tell me there's post come from my master with his horn full of good news. My master will be here morning. वो बोल रहा बता देना, किसको बता देना. लोरेंजो तो वही है. खैर, there's messenger come from my master. मेरे मास्टर कौन, बसैनियो ने एक मैसेंजर भेजा है with his horn full of good news, बहुत सारी गुड न्यूज के साथ. My master will be here morning, before morning he will be here. Lorenzo, sweet soul, let's in, and there expect their coming, and yet no matter why we should go in. पहले बोलते sweet soul, let's in, and there expect means wait for their coming. Let's go inside and wait for their coming, their arrival, and yet no matter, it does not matter. बोलते हैं why should we go in, लेकिन हम अंदर क्यों जाएं. My friend Stefano, signify, I pray you. My friend Stefano, announce, I request you, एक announcement करो. Within the house, कहाँ पर अंदर जाके एक announcement करो. Your mistress is at hand. Your mistress means Portia will arrive shortly, जल्दी पहुँचने वाली है. And bring your music forth into the air. So play some music into the open air. वो आने वाली है तो उनके welcome में music play करो. Exit Stefano. Stefano चला गया. How sweet the moonlight sleeps upon his bank. अब वो इसी का लोरेंजो का आगे डायलॉग चलता है. How sweet, ये जो moonlight है, it's sleeping so nicely on its mount.
Here will we sit and let the sounds of music creep in our ears. तो वो जेसिका को बोलता है चलो हम लोग यहीं बैठते हैं और ये जो ब्यूटीफुल म्यूजिक है इसको धीरे धीरे अपने कान में क्रीप होने देते हैं, आने देते हैं. Soft stillness and the night become the touches of sweet harmony. Become means suit and touches of sweet harmony means notes of sweet music. तो वो बोल रहा है कि जो रात जो है soft stillness and the night suit the notes of sweet music. म्यूजिक जो स्वीट होता है वो और स्वीट कब लगता है? रात में, बिकॉज नाइट इज स्टिल एंड साइलेंट, तो म्यूजिक और अच्छा लगता है. Said Jessica, look how the floor of heaven means sky, is thick inlaid with patines. Is thick inlaid means it is thickly decorated with patines of bright gold. सो एक्चुअली में इसका सिंपल मीनिंग है स्टार्स, लेकिन स्मॉल पीसेस ऑफ शाइनी मेटल. सो जो स्काई है वो बहुत ब्यूटिफुली डेकोरेटेड है विथ स्मॉल पीसेस ऑफ शाइनी मेटल. वो शाइनी मेटल क्या होते हैं? स्टार्स. इसके बाद वो बोलता है There's not the smallest orb which thou beholdest, but in his motion like an angel sings. तो अब जैसे सबसे पहले क्या समझो, एलिजाबेथन्स का ये बिलीव था कि जितने भी स्टार्स हैं या प्लैनेट्स हैं, जब भी वो मूव करते हैं तो एक बहुत ही हार्मोनियस नोट उनसे निकलता है, एक म्यूजिक निकलता है. और जब इन सबके म्यूजिक को आप कलेक्ट कर लोगे, मतलब एक साथ टुगेदर देखोगे, देन दैट इज नोन एज, दैट कॉम्बिनेशन इज नोन एज द ग्रैंड हार्मनी ऑफ द यूनिवर्स. ओके, द ग्रैंड हार्मनी ऑफ द यूनिवर्स. ऐसा बोला जाता है कि एंजल्स जो है वो उस म्यूजिक को सुनते हैं, स्टार्स के म्यूजिक को. तो वो आगे बोलता है there's not the smallest orb which thou beholdest. ऐसा कोई भी ऑर्बिट नहीं है, छोटे से छोटा स्टार भी ऐसा नहीं है जो जब मूव करे तो उससे कोई आवाज ना निकले. एक छोटा सा स्टार भी जब मूव करता है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई एंजल गा रहा हो. Still querying to the young-eyed cherubims. Still querying to the young-eyed cherubims means young-eyed means possessing the bright eyes of youth. जैसे कि angels God से close होते हैं, उस तरह से वो, उस तरह की उनकी आवाज होती है. Such harmony is in immortal souls. हमारी जो आत्मा है, सोल है, उसमें भी वही हारमोनी होती है. Our souls are also divine, but while is this muddy vesture of decay. लेकिन ये जो हमारा बॉडी है, दैट मतलब ये जो मड इसको बोला है, मडी वेस्चर ऑफ डीके, ये जो मडी क्लोथ है, द बॉडी ऑफ अस, ये जब तक है हमारे पास, वी कैनॉट लिसन टू इट, वी कांट हियर इट. ओके, एंटर म्यूजिशियंस. अब म्यूजिशियंस एंटर होते हैं, बोलते कम हो एंड वेक डायना विद अ हिम. नाउ डायना इज रोमन गॉडेस ऑफ चेस्टिटी एंड ऑफ द मून. She fell in love with the beautiful Endymion and come down from heaven every night to live with him. कौन है डायना? She is a Roman goddess of chastity and of the moon. उनको एक एंडीमियन था, उनसे प्यार हो गया था, and she used to come down from heaven every night to live with him. तो बोल रहा है कि come हो and wake Diana with a hymn. With sweetest touches pierce your mistress' ear. एंड ड्रॉ हर होम विद म्यूजिक. तो उस डायना को जगाना है, ऐसा म्यूजिक प्ले करो, और दूसरा तुम्हारी मिस्ट्रेस के कानों तक ये पहुंचे, मतलब पौशा के कानों तक पहुंचे और वो घर आ जाए. जेसिका, आई एम नेवर मैरी व्हेन आई हियर स्वीट म्यूजिक. आई एम नेवर इन द मूड टू लाफ व्हेन आई हियर स्वीट म्यूजिक. मतलब मैं मजाक नहीं कर पाती हूँ, मैं थोड़ी सीरियस हो जाती हूँ जब मैं म्यूजिक सुनती हूँ. लोरेंजो, द रीजन इज योर स्पिरिट्स आर अटेंटिव. अब लोरेंजो इसका रीजन देता है, पहले ऐसे समझो कि वो ये बोलता है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं सब कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, सब कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं, लेकिन जब म्यूजिक उन तक पहुंचता है तो वो एकदम से स्टिल हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, जहां होते हैं वहीं पे दे स्टॉप डूइंग एनीथिंग. तो उसके अकॉर्डिंग इट इज बिकॉज ऑफ द ब्यूटी ऑफ म्यूजिक. और अगर कोई पर्सन ऐसा है जो टच नहीं होता है बाय इट्स ब्यूटी, बाय म्यूजिक, तो वो पर्सन इज लाइक अ क्रिमिनल. अब वो बोलता क्या है? सो नाउ वील गो लाइन बाय लाइन. The reason is your spirits are attentive. Attentive means receptive. मतलब you pay attention to things, right? Your sense organs are receptive to information. For do but note a wild and wanton herd. Wanton means mischievous, and for do but note means for. Just note. मतलब ये समझो तुम. Just note a wild and mischievous
or race of youthful and unhandled colts. Race means breed, unhandled means young untrained horses. Fetching mad bounds means jumping about madly. They jump madly, bellowing and neighing loud. They make a loud sound. Fine, they make loud sound like a bull, which is the hot condition of their blood. Why they do such things? Which things? Like, for example, he said that they are mischievous, they make loud noises, they felch, they do these kind of things, they jump like mad, huh? Why they do such things? Because it's in their blood, it's their nature. यही wild horses का काम होता है. If they but hear perchance a trumpet sound, if only, अगर जैसे if they only hear, but मतलब only, hear perchance means by chance, a trumpet sound or any air of music touch their ears, या trumpet या कोई भी music उनके कानों तक पहुंच जाए, you shall perceive them make a mutual stand. You will perceive that they come to a stand still together. वो एक जगह एक साथ खड़े हो जाते हैं, मतलब they stop jumping and shouting. Their savage eyes turn to a modest gaze. Savage eyes मतलब यहाँ पे जैसे wild, जो wild eyes हैं वो एकदम से mild हो जाती हैं. Modest मतलब mild हो जाती हैं. By the sweet power of music. क्यों हो जाती हैं? Because of the power of music. Therefore the poet did feign that Orpheus drew trees, stones and floods. और यही जो था, यही एक पोएट ने बोला था. What was that? The Roman poet Ovid. उनका नाम था Ovid, O-V-I-D. He narrated that Orpheus, who was a Greek musician, made trees, stones and streams move from place to place by the power of his music. उसके म्यूजिक से ये जो ट्रीज, एनिमल्स और स्टोन्स थे, स्ट्रीम्स थे, वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे. हमारे भी तो है तानसेन के उससे बोलते थे कि दिए जल जाते थे, राइट? तो ऐसे ही ये भी थे. ये किसने बताया था? रोमन पोएट ओविड ने ये बताया था. So he said, since not so stockish, hard and full of rage means fears, not means nothing, stockish means stubborn, but music for the time doth change his nature. Music will not change its nature. Music तो ऐसा ही रहेगा. ये music की quality है, मतलब person can change for some time, उसका जैसा भी नेचर हो वो थोड़ी देर के लिए चेंज हो सकता है म्यूजिक सुन के. म्यूजिक की क्वालिटी वो चेंज नहीं होगी. द मैन दैट हैथ नो म्यूजिक इन हिमसेल्फ nor is not moved with concord of sweet sounds. अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके अंदर कोई म्यूजिक नहीं है, and that person is not moved with concord, harmony of sweet sounds, is fit for treasury, stratagems and spoils. Stratagems means plots and spoils means destructions. The motions, the movements of his spirit are dull as night. His soul is as dull as night and as dark as an underworld. Underworld से यहाँ पे मतलब है home of the dead. The motions of his spirit are dull as night. उसकी जो soul है, it is dull as night, and his affections, his emotions are dark as Erebus. Erebus means home of the dead. तो जैसे underworld में होते हैं, मतलब underworld का मतलब यहाँ dawn से नहीं है, मतलब ज़मीन के नीचे एकदम डार्क एंड डल, वैसी उसकी सोल होती है. तो ही सेइंग कि जो पर्सन म्यूज़िक से मूव नहीं होता, जो पर्सन मतलब म्यूज़िक जिसको हिला नहीं सकता है, चेंज नहीं कर सकता उसके नेचर में ज़रा सी देर के लिए भी, दैट पर्सन इज़ इनटू मेकिंग प्लॉट, स्ट्रेटजीज, डिस्ट्रक्शंस, ऐसा होता है वो पर्सन. और उसकी जो सोल है वो एज डल एज नाइट एंड एज डार्क एज द वर्ल्ड ऑफ डेड, अंडरवर्ल्ड होती है. लेट नो सच मैन बी ट्रस्टेड. और ऐसे पर्सन को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं. मार्क द म्यूजिक, पे अटेंशन टू द म्यूजिक. एंटर पोर्शिया एंड नेरेसा. ये सब क्यों बोला था लोरेंजो ने? याद है ना, उसने इसलिए बोला था क्योंकि जेसिका ने क्या कहा था इसके जस्ट पहले कि जब भी मैं म्यूजिक सुनती हूँ तो आई कांट enjoy jokes. I am not never in the mood to laugh when I listen to music. तो उसने ये बताया, तो अच्छे लोगों के साथ होता ही है. पोर्शिया.
That light we see is burning in my hall. How far that little candle throws his beams, so shines a good deed in a naughty world. अभी पोर्शिया एंड नेरेसा देखो यहाँ पहुँचे नहीं है, दूर से उनको अपना पैलेस नज़र आता है, उसको वहाँ पे लाइट नज़र आती है, वो कहती है वो जो लाइट दिख रही है वो मेरे ही हॉल में जल रही है. हाउ फार दैट लिटिल कैंडल थ्रोज इट्स बीम. देखो कितनी कमाल की बात है कि वो कैंडल अभी कितनी दूर है हमसे, स्टिल अपनी लाइट हम तक पहुंचा रही है. सो शाइन्स अ गुड डीड इन अ नॉटी वर्ल्ड. इसी तरह से इस विकेट, नॉटी मीन्स विकेट, इस विकेट वर्ल्ड में, इस खराब वर्ल्ड में एक अच्छा काम अगर आप करो तो वो ऐसे ही जगमगाता रहता है. अभी वो अच्छा काम करके आई है ना नेरेसा. When the moon shone, we did not see the candle. तो नेरिसा बोलती है अभी जब मून की लाइट आ रही थी तो कैंडल नहीं नजर आ रहा था. कैंडल कब नजर आया? जब अंधेरा हो गया. मतलब अगर उससे बड़ा कुछ है तो कैंडल नहीं दिखेगा. तो पोर्शिया ने बोला सो डॉथ द ग्रेटर ग्लोरी डिम द लेस. यस, तो जो बड़ी ग्लोरी होती है, मतलब बड़ा अच्छा काम होता है, वो छोटे को हमेशा अपने सामने उसकी जो लाइट है उसको कम कर देता है. अ सब्स्टिट्यूट शाइन्स ब्राइटली एज अ किंग. a substitute like a deputy or a governor, वो पर्सन जो है द पर्सन हु इज एक्टिंग टेम्पररीली इन द एब्सेंस ऑफ किंग. अगर किंग नहीं है और अपना किसी को राज्यभार दे कर गया, जैसे कि यहाँ पर पोर्शिया देकर गई है जेसिका को और लोरेंजो को, तो वो बोल रहे हैं कि जो सब्स्टिट्यूट है जिसको राजा छोड़ के जाता है अपनी जगह, कैन शाइन ब्राइटली एज अ किंग. कब तक? Until a king be by means is present, तब तक जब तक कि king ना आ जाए. And then his state empties itself. But when king is there, तो फिर उसकी glory जो है अपने आप diminish हो जाती है. किसकी? गवर्नर की, substitute की. As doth an inland brook into the main of rivers. जैसे कि एक inland brook, a stream, जो water body, छोटी सी water body है, flowing from the interior, flowing from the interior of the country into the main of waters. main of waters means sea. ऐसे एक कोई छोटी सी river, कोई छोटी सी stream हो जो समुंदर में, sea में जाके मिल जाती है. म्यूजिक, हार्प. तो वो बोलती है अरे म्यूजिक की आवाज आ रही है. नेरिसा, इट इज योर म्यूजिक मैडम ऑफ द हाउस. अरे ये तो आपके घर से आवाज आ रही है, ये तो आपका म्यूजिक प्ले हो रहा है. पोर्शिया, नथिंग इज गुड आई सी विदाउट रिस्पेक्ट. मी थिंग्स इट साउंड्स मच स्वीटर दैन बाय डे. वो बोल रही है कोई भी चीज़, नथिंग इज गुड एट इटसेल्फ, अपने आप में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती अनलेस इट इज़ अफेक्टेड बाय द सर्कमस्टांसेस. मतलब म्यूजिक भी एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में ज़्यादा अच्छा लग रहा है. हो सकता है पोर्शिया को यही सेम म्यूजिक पहले उतना अच्छा ना लगा हो जितना आज लग रहा है. तो हमारे जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है तो उसको उस दिन पंकज उदास के गाने बड़े अच्छे लग सकते हैं. ऐसे ही अगर किसी के मार्क्स बहुत अच्छे आए हो तो अचानक से हो सकता है ही एंजॉयज बादशाह सॉन्ग्स और यो हनी सिंह, समथिंग लाइक दैट. तो सर्कमस्टांसेस मेक अस अप्रिशिएट एंड एंजॉय समथिंग मोर. उसके बाद उसने बोला मी थिंग्स अकॉर्डिंग टू मी इट साउंड्स मच स्वीटर दैन बाय डे. ये जो म्यूजिक है ये दिन से ज़्यादा रात में ज़्यादा अच्छा लग रहा है. नेरिसा, साइलेंस बिस्टोज दैट वर्च्यू ऑन इट मैडम. जो नाइट का साइलेंस है दैट गिव्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग स्वीट, उस वजह से म्यूजिक ज़्यादा अच्छा लग रहा है. पोर्शिया सेड द क्रो डॉट सिंग एज स्वीटली एज द लार्क व्हेन नीदर इज अटेंडेड. क्रो भी उतना ही अच्छा गाता है लार्क जैसा जब कोई भी सुन ना रहा हो दोनों को. एंड आई थिंक दैट नाइटिंगेल if she should sing by day when every goose is cackling would be thought no better musician than a wren. शेक्सपियर का ये मानना था, एलिजाबेथन का नहीं है, शेक्सपियर का ये मानना था कि नाइटिंगेल्स रात में गाते थे जब बाकी सब सो जाते थे, जब और कोई बर्ड नहीं गाती थी. तो वो ये बोल रही है द नाइटिंगेल इफ शी शुड सिंग बाय डे, अगर नाइटिंगेल भी दिन में ही गाते, when every goose means every common bird is cackling means making a harsh voice, would be thought no better a musician than a wren कौन है? small bird not having a pleasant sound, एक small bird जिसकी आवाज़ अच्छी नहीं होती है. तो बोल रही है अगर नाइटिंगेल रात में गाता है, सबसे अलग से गाती है, तो इसलिए उसकी आवाज़ इतनी अच्छी लगती है. अगर वो दिन में बाकी सब बर्ड्स के साथ, जितने कॉमन बर्ड्स होते हैं सबके साथ ऐसे ही गा देती, तो उसको लोग रेन से ज़्यादा नहीं मानते, मतलब उसकी आवाज़ सब मिक्स होके खो जाती ना. How many things by seasoned are to their right praise and true perfection. तो बोल रही है how many things are perceived
at their high perfection and are fully praised by the mere fact of their having perceived at the appropriate time. कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम एकदम हाई परफेक्शन पे मानते हैं कि बहुत परफेक्ट है और उनकी बहुत तारीफ करते हैं. क्यों? क्योंकि उनको अप्रोप्रिएट टाइम पर सुना या देखा जाता है. इसमें जो वर्ड है सीजन, सीजन का मतलब है टाइम और सीजनड का मतलब है परसीव. तो उसने बोला हाउ मेनी थिंग्स बाय टाइम परसीव आर टू देयर राइट प्रेज एंड ट्रू परफेक्शन. उनको एकदम परफेक्शन, ट्रू परफेक्शन द हाईएस्ट परफेक्शन एंड राइट प्रेज उनको मिल जाता है. क्यों? क्योंकि उनको सही टाइम पर सुना या देखा जाता है. Peace ho. Now she said, quite now, the moon sleeps with Endymion. Now Endymion कौन था बताती हूँ, and would not be awakened. Endymion was a beautiful youth, okay, who was loved by the moon. Moon को एक बार प्यार हो गया था एक पर्सन से और उसका नाम था एंडीमियन. और जब वो रात में सोता था, मून उसके ऊपर अपनी सिल्वरी लाइट पोर करके किस करता था, मतलब बाय पोरिंग द लाइट. तो वो ये बोल रही है कि द मून स्लीप्स विद एंडीमियन. इस समय तो चांद भी सोया हुआ है एंडीमियन के साथ, एंड वुड नॉट बी अवेकन एंड कैन नॉट बी अवेकन. लोरेंजो. नाउ म्यूजिक सीजेस. म्यूजिक बंद हो गया. लोरेंजो. दैट इज द वॉइस और आई एम मच डिसीव्ड ऑफ पोशा. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन दैट then it's Posha's voice. Posha. He knows me as the blind man knows the cuckoo by the bad voice. ये तो मुझे ऐसे ही पहचानता है जैसे कि कोई ब्लाइंड आदमी कुकू को उसकी खराब वॉइस की वजह से पहचान लेता है. लोरेंजो. डियर लेडी वेलकम होम. पोशा. वी हैव बीन प्रेइंग फॉर आवर हस्बैंड्स हेल्थ. झूठ बोला. उसने बोला हम तो अपने हस्बैंड्स की हेल्थ का ध्यान मतलब प्रे कर रहे थे. विच स्पीड वी होप द बेटर फॉर आवर वर्ड्स. बोलती है कि विच वी होप दे हैड बेनिफिटेड फ्रॉम आर प्रेयर्स. उनको बेनिफिट मिला है. स्पीड का मतलब प्रॉस्पर या फिर बेनिफिट. उनको बेनिफिट मिला है हमारे प्रेयर से. आर दे रिटर्न. वो वापस आ गए. लोरेंजो. मैडम दे आर नॉट येट. नो दे हैव नॉट कम येट बट देयर इज कम अ मैसेंजर बिफोर. लेकिन एक मैसेंजर आया है उनके पहले टू सिग्निफाई देयर कमिंग, टू नोटिफाई, बताने के लिए कि वो आ रहे हैं. पोशा. गो इन नरिसा गिव ऑर्डर टू माई सर्वेंट्स दैट दे टेक no note at all of our being absent hence. वो बोलती है नरिसा अंदर जाओ और सर्वेंट्स को ऑर्डर दो दैट दे टेक अपीयर टू नो नथिंग. उनको कुछ नहीं पता हमारी एब्सेंस के बारे में. मतलब किसी को नहीं बोलना है कि हम भी यहाँ नहीं थे और अभी लौटे हैं. नॉर यू लोरेंजो जेसिका. नॉर यू लोरेंजो एंड जेसिका. तुम लोग भी नहीं बोलोगे. अ टकेट साउंड्स. टकेट का मतलब क्या होता है? सीरीज ऑफ नोट्स ऑन ट्रम्पेट. ट्रम्पेट की आवाज़ आई. लोरेंजो. Your husband is at hand. I hear his trumpet. We are no telltales, madam. Fear you not. Telltales means we are not informers of secrets. हम secret किसी को नहीं बताते. तो we are not telltales. अच्छा वर्ड है ना, याद रखना. आपके हस्बैंड आ गए हैं, हमें उनके ट्रम्पेट की आवाज़ सुनाई दे रही है. एंड डोंट वरी वी आर नॉट सीक्रेट इन्फॉर्मर्स. हम किसी का सीक्रेट नहीं बताते हैं. पोशा. दिस नाइट मी थिंग्स इज बट द डे लाइट सिक. डे लाइट सिक मतलब ऐसा ये रात में इतनी अच्छी रोशनी है जैसे कि कोई पेल डे हो, जैसे कि दिन थोड़ा सा बीमार हो गया हो तो इसलिए दिन की रोशनी थोड़ी कम हो गई हो, ऐसा लग रहा है रात है. इट लुक्स अ लिटिल पेलर. बस जैसे नॉर्मल डे होता है उससे थोड़ा सा कम रोशनी. टिस अ डे. व्हाट अ डे. सच एज द डे इज व्हेन द सन इज हिड. ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ये दिन का टाइम है और सन कहीं पे छुपा हुआ है बादलों के पीछे. एंटर बसानियो, एंटोनियो, ग्रेशियानो एंड देयर फॉलोअर्स. ये लोग आ गए. Bassanio. We should hold day with the antipodes if you would walk in absence of the sun. Now, antipodes क्या होता है? Antipodes क्या होता है? It is point on the earth's surface which is exactly opposite to each other. जैसे समझ लो अगर ये एक अर्थ का पॉइंट है तो इसके दूसरी तरफ अर्थ ऐसे ग्राउंड है तो अर्थ के दूसरी तरफ ये पॉइंट जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, दीज टू आर एंटीपोड्स. तो जब यहाँ पर डे होगा तो यहाँ पर नाइट होगी. दिस इज वॉट ही, तो मतलब ये उसने वर्ड बोला एंटीपोड्स. अब क्यों बोला? वो बोल रहा है वी शुड होल्ड डे विद द एंटीपोड्स इफ यू वुड वॉक इन एब्सेंस ऑफ द सन. ही इज सेइंग इफ पोशा वॉक्स एट नाइट शी विल इल्यूमिनेट द एरिया विद हर ब्राइटनेस as the sun does on the other side of the world.
एंटीपोड पर, जहाँ पर सन है, अगर जैसे यहाँ पर सन है तो सन का एब्सेंस एंटीपोड जो है, ये वाला जो एंटीपोड है, यहाँ पर अगर पोर्शा वॉक करेगी तो उसकी ब्राइटनेस से ये टाइम भी, ये वाला एरिया भी उतना ही ब्राइट हो जाएगा जितना सन वाला एरिया। ओह नाइस। पोर्शा, लेट मी गिव लाइट बट लेट मी नॉट बी लाइट। लेट मी गिव लाइट, हाँ ठीक है, मैं दूसरों को लाइट दूँ वो अच्छा है, लेकिन मुझे लाइट मत होने देना, मतलब फेथलेस मत होने देना। लाइट मीन्स कैरेक्टरलेस, फेथलेस। फॉर अ वाइफ लाइट वाइफ डॉथ मेक अ हैवी हस्बैंड। अरे बाप रे, जो लाइट वाइफ होती है, मतलब फेथलेस वाइफ, कैरेक्टरलेस वाइफ होती है, वो हैवी हस्बैंड बनाती है। हैवी हस्बैंड मीन्स सोरोफुल, मतलब तुम दुखी पति बन जाता है। And never be Bassanio so for me. I would never want Bassanio to be sorrowful for me. But God sort all, but God decide all. मैं क्या बोलूँ? You are welcome home, my lord. You are welcome. Bassanio, I thank you, madam. Give welcome to my friend. एंटोनियो को भी लाया। दिस इज द मैन, दिस इज एंटोनियो, यही वो है, ये एंटोनियो है, टू whom I am so infinitely bound. I am indebted to him infinitely. So Portia said, you should in all sense be much bound to him, for as I hear he was much bound to you, much bound for you. वो ये बोल रही है कि तुमको उससे हमेशा बंधे हुए रहना चाहिए, जैसे वो तुम्हारे लिए तुमसे बंधा हुआ था। लाइक जैसे कि वी कैन से एज अ prisoner is fastened by chains in a prison, उस तरह से। So you should be. Then Antonio said, no more than I am well acquitted or, but I have been paid back well because of you and Bassanio. I have been paid well right now. पोशा, सर यू आर वेरी वेलकम टू आवर हाउस। मैं आपका बहुत अच्छे से वेलकम करती हूँ। इट मस्ट अपियर इन अदर वेज देन वर्ड्स, देयरफॉर आई स्कैंट दिस ब्रीदिंग कर्टसी। वो बोल रही है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। पहले तो उसने बोला आई एम वेलकमिंग यू, देन शी सेड इट मस्ट अपियर इन अदर वेज देन वर्ड्स, लेकिन ये जो मैं वेलकम बोल रही हूँ, ये बोलने से ज़्यादा मुझे एक्शन में दिखाना चाहिए। देयरफॉर आई स्कैंट दिस ब्रीदिंग कर्टसी, आई कट शॉर्ट। Breathing courtesy means merely polite words. I cut short these polite words. Graciano said to Nerissa, by yonder moon I swear you do me wrong. In faith I gave it to the judge's clerk. अब इन दोनों की अलग ही बात शुरू हो गई है। नेरिसा हैज़ नोटिस्ड एक्चुअली, मतलब नेरिसा को पता ही है कि ग्रेशियानो के पास रिंग नहीं होगी, तो नेरिसा ने उसी बात को लेकर लड़ाई शुरू कर दी। उसका आंसर ग्रेशियानो दे रहा है, बाय यॉन्डर मून आई स्वेयर यू डू मी रॉन्ग। मैं ये जो ऊपर मून है, मैं उसकी कसम खा के बोल रहा हूँ, तुम मेरे साथ गलत कर रही हो, मुझे गलत समझ रही हो। इन फेथ ट्रस्ट मी आई गेव इट टू द जजेस क्लर्क। अरे एक जज था, मैंने उसके क्लर्क को दिया है। वुड ही वर डेड दैट हैड इट, काश जिसने मेरी रिंग ली है वो मर जाए, स्वर्ग जला जाए। फॉर माई पार्ट सिंस यू डू टेक इट लव सो मच टू हार्ट। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से, सिंस माई डियर यू टेक द मैटर सो मच टू योर हार्ट, उसकी वजह से तुम इस मैटर को अपने तक दिल तक ले रही हो, काश चला ही जाए वो। पोशा, अ क्वेरल हो ऑलरेडी, अरे अभी तो मिले और अभी से लड़ाई शुरू, व्हाट्स द मैटर, क्या हो गया? तो ग्रेशियानो सेड अबाउट अ हूप ऑफ गोल्ड। हूप मीन्स एक्चुअली सर्कल को बोलते हैं, ठीक है? तो वो बोल रही है जैसे रिंग सर्कल ही हुआ ना, है ना? तो वो बोलता है कि अबाउट अ हूप ऑफ गोल्ड, एक रिंग ऑफ गोल्ड के लिए। अ पैल्ट्री रिंग, स्मॉल वैल्यू रिंग, पैल्ट्री मीन स्मॉल वैल्यू, कोई महंगी भी नहीं थी। दैट शी डिड गिव मी, इसने मुझे दी थी। हुज पोजी वॉज, पोजी मीन्स वर्ड्स एनग्रेव्ड ऑन अ रिंग, इंस्क्रिप्शन जो होता है, लिखा हुआ उसके ऊपर, गढ़ा हुआ क्या था। फॉर ऑल द वर्ल्ड लाइक कटलर्स पोएट्री, मतलब उस पर ऐसा लिखा हुआ था कि नथिंग मोर देन अ नाइफ मेकर्स अटेम्प्ट एट पोएट्री। मतलब बता, अच्छा थोड़ा ढंग से समझाती हूँ। उसके ऊपर ऐसी पोइट्री लिखी थी जो साफ पढ़ के समझ में आ रही है कि कोई नाइफ मेकर ने ही लिखी होगी, मतलब उससे बेहतर तो किसी पर्सन ने नहीं लिखी होगी। क्या लिखा था? लव मी एंड लीव मी नॉट, ये उस रिंग पे लिखा था, लव मी एंड मुझे छोड़ के मत जाना। निरसा बोलती है वाई टॉक यू ऑफ द पोजी, ये तुम क्यों वर्ड्स की बात कर, वर्ड्स इंस्क्रिप्शन की बात कर रहे हो और द वैल्यू मनी की बात कर रहे हो। यू सॉ टू मी व्हेन आई डिड गिव इट टू यू दैट यू वुड वेयर इट टिल योर आवर ऑफ डेथ। तुमने कसम खाई थी जब तक तुम्हारी डेथ नहीं होगी तब तक तुम इसको पहनोगे।
एंड दैट इट वुड लाई विद यू इन योर ग्रेव, और मरने के बाद भी ये तुम्हारे ग्रेव में रहेगी. दो नॉट फॉर मी, नॉट फॉर माई सेक, येट फॉर योर वेहमेंट ओथ्स, अपनी खुद की कसमों के लिए, यू शुड हैव बीन रिस्पेक्टिव एंड हैव केप्ट इट, तुमको इसको रख लेना चाहिए था ढंग से, मतलब अपनी अपनी कसमों की तो रिस्पेक्ट करते. गिव इट अ जजेस क्लर्क, नो गॉड्स माई जज, वो बोलती है तुमने जज के क्लर्क को दिया है, नहीं भगवान जानते हैं, गॉड इज माई जज. द क्लर्क विल नेवर वेयर हेज वंस फेस दैट हैड इट, द क्लर्क विल नेवर ग्रो अ बियर्ड, मतलब मैन है तो उसकी बियर्ड तो आएगी. देखो इसके दो तरह से समझो. एक तो उसने ये बोला कि वो जो क्लर्क है ना उसकी तो बियर्ड ही नहीं आएगी. क्यों उसने ये बोला? एक तो वो ऐसी चीज़ कर्स कर रही है, ऐसी चीज़ वो श्राप में दे रही है जो उसको कभी नहीं चाहिए, वो कभी नहीं चाहेगी उसको दाढ़ी मूछें आए, ऑब्वियसली शी इज़ अ लेडी. ये तो उसका खुद का मीनिंग हो गया. दूसरा वो ये बोल रही है कि उस क्लर्क की कभी दाढ़ी मूछें नहीं आएंगी क्योंकि तुमने किसी मैन को नहीं किसी वुमेन को दिया है. तो मतलब दिस इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू से. ग्रेशियानो सेड ही विल एंड इफ ही लिव टू बी अ मैन, अरे उसके दाढ़ी मूछें आएंगी अगर वो, इफ ही विल लिव टू बी अ मैन तो उसके डेफिनेटली दाढ़ी मूछें आएंगी. नेरिसा, ए इफ अ वुमन लिव टू बी अ मैन, यस इफ अ वुमन लिव टू बी अ मैन, इफ अ वुमन ग्रोज अप टू बी अ मैन तो फिर उसके आ जाएंगे. ग्रेशियानो, नाउ बाय दिस हैंड आई गेव इट टू अ यूथ, a kind of boy, a little scrubbed boy, no higher than thyself, the judge's clerk, a prating boy that begged it as a fee. I could not for my heart deny it him. वो बोल रहा है by this hand, मैंने अपने इसी हाथ से एक बहुत यंग लड़के को वो रिंग दी है. a kind of boy, बॉय जैसा था तो एकदम लड़के जैसा था वो. a little scrubbed boy, undersize, scrub means undersize, मतलब उसकी हाइट ज़्यादा नहीं थी. no higher than thyself, तुमसे लंबा नहीं होगा वो, तुम्हारे ही जैसा होगा. द जजेस क्लर्क, जज का क्लर्क था. अ प्रेटिंग बॉय, प्रेटिंग मीन्स टॉकेटिव, दैट बेग्ड इट एज अ फी, उसने मांगी मुझसे पीछे पड़ पड़ के कि भाई एज अ फी मुझे ये दे दो. आई कुड नॉट फॉर माई हार्ट डिनाइड हिम, और मेरा इतना मजबूत दिल नहीं था, आई डिड नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग हार्ट टू से नो टू हिम. पोशा, यू वर टू ब्लेम, आई मस्ट बी प्लेन विद यू. अब पोशा तो बोलेगी, वो बोलती है नहीं गलती तो तुम्हारी है ग्रेशियन, इट्स यू वर टू ब्लेम. आई मस्ट बी प्लेन विद यू, आई मस्ट बी ऑनेस्ट विद यू, टू पार्ट सो स्लाइटली विद योर वाइफ्स फर्स्ट गिफ्ट, मतलब तुम इट्स योर मिस्टेक टू बी सेपरेटेड फ्रॉम योर वाइफ्स फर्स्ट गिफ्ट. ये तुम्हारी वाइफ का फर्स्ट गिफ्ट था, तुमने इसी को इधर उधर कर दिया. A thing struck on with oaths upon your finger and so riveted with faith unto your flesh. वो बोल रही है कि एक ऐसी चीज थी वो जो तुम्हारे फिंगर्स पे बहुत कसमों के साथ दी गई थी. एंड इट वॉज फास्टेंड विथ फेथ अनटू योर फ्लैश, तुम्हारे फ्लैश में उसको जैसे कि बांधा गया था, फास्टन बांधा गया था विथ फेथ. आई गेव माई लव अ रिंग, मैंने भी अपने लव को एक रिंग दी. अब ये पोशा फंसाने वाली है बसैनिया को. एंड मेड हिम स्वेयर नेवर टू पार्ट विद इट एंड हियर ही स्टैंड्स. मैंने भी अपने लव को, अपने हस्बैंड को, बसैनियों को एक रिंग दी है और उसको बोला था, उसने प्रॉमिस किया था, आई टोल्ड हिम टू टेक एन ओथ कि नेवर बी पार्ट विद इट. एंड हियर ही स्टैंड्स, और देखो ये खड़ा है यहाँ पे. आई डेयर बी सॉन्ड फॉर हिम, ही वुड नॉट लीव इट. मैं मतलब आई कैन एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस ऑन हिज बिहाफ, ही विल नेवर पार्ट विद इट, वो कभी इस रिंग को इधर उधर नहीं होने देगा. नॉर प्लक इट फ्रॉम हिज फिंगर फॉर द वेल्थ दैट द वर्ल्ड मास्टर्स. नाउ इन फेथ ग्रेशियानो योर वाइफ, you give your wife too unkind a cause of grief and swear to me I should be mad at it. तो बोलती है I know he would not leave it, means not part with it, nor pluck it from his finger, कभी इसको अपनी उंगली से नहीं उतारेगा. फॉर द वेल्थ दैट द वर्ल्ड मास्टर्स, अगर पूरे वर्ल्ड की उसको वेल्थ मिल जाए, मास्टर्स मीन्स पजेस, तो पूरा वर्ल्ड जो वेल्थ है पूरा वर्ल्ड के पास, अगर वो भी कोई उसको देगा बसैनियों को, तब भी वो उस रिंग को नहीं इधर उधर करेगा. नाउ इन फेथ ग्रेशियानो, यू गिव योर वाइफ टू अनकाइंड अ कॉज ऑफ ग्रीफ, तुमने एक बड़ा ही अनकाइंड रीजन दिया, बड़ा क्रूअल रीजन दिया अपनी वाइफ को दुखी होने का. एंड ट्वेयर टू मी, इफ इट वर टू मी आई शुड बी मैड एट इट, अगर मेरे साथ ऐसा होता, इफ इट हैड बीन डन टू मी, तो मुझे भी बहुत गुस्सा आता. बसैनियो असाइड, बसैनियो धीरे से सोचता है, वाई आई वर बेस्ट टू कट माई लेफ्ट हैंड ऑफ एंड स्वेयर आई लॉस द रिंग डिफेंडिंग इट. कहता है इससे अच्छा तो आई थिंक बेस्ट मैं क्या करता, मुझे तो अपना लेफ्ट हैंड काट ही देना चाहिए था और बोल देता कि मैं इसी रिंग को डिफेंड कर रहा था, इसी को बचाते बचाते मेरा हाथ भी चला गया. अरे बाप रे, बहुत डर गया. ग्रेशियनो,
My lord Bassanio gave his ring away unto the judge that begged it, and indeed deserved it too. अरे बसैनियो ने तो खुद रिंग दे दी है, gave his ring away, उन्होंने तो जज को रिंग दी है, मैंने क्लर्क को दी और उन्होंने जज को दी. जज ने बेग करा था, जज ने भी बहुत रिक्वेस्ट करा था, और इनफैक्ट वो जज तो डिजर्व करता था, उसको रिंग दी तो सही करा. एंड देन द बॉय हिज क्लर्क दैट टुक सम पेन्स इन राइटिंग ही बेग्ड माइन, और फिर उसके पहले उन्होंने दी बसैनियो ने, उसके बाद जो उसका बॉय था, क्लर्क था, उसने जिसने राइटिंग का काम किया था, पेन्स इन राइटिंग मीन्स केयर इन राइटिंग, ही बेग्ड माइन, उसने मेरी बेग करी. एंड नीदर मैन नॉर मास्टर वुड टेक ऑट बट द टू रिंग्स. ऑट मीन्स एनीथिंग एल्स. ना तो वो मैन ना उसका क्लर्क, दोनों जो है दोनों एकदम अड़ गए थे कि उनको चाहिए तो रिंग चाहिए, नहीं तो और कुछ नहीं चाहिए. पोशा, वॉट रिंग गेव यू माई लॉर्ड? नॉट दैट आई होप विच यू रिसीव्ड ऑफ मी. कौन सी रिंग दी आपने माई लॉर्ड? आई होप आपने वो नहीं दी जो मैंने आपको दी थी. बसैनियो, इफ आई कुड एड अ लाई अनटू अ फॉल्ट आई वुड डिनाई इट. इफ आई कुड मेक थिंग्स बेटर बाय लाइंग, अगर मैं झूठ बोल के चीज़ों को बेटर कर सकता तो फिर मैं बोल देता कि हाँ ये वो रिंग नहीं है. बट यू सी माई फिंगर, देखो मेरी फिंगर, हैथ नॉट द रिंग अपॉन इट, इट इज़ गॉन. इस फिंगर पे कोई रिंग नहीं है, वो रिंग जा चुकी है. पोशा सेड, इवन सो वॉइड इज योर फॉल्स हार्ट ऑफ ट्रुथ. तुम्हारे हार्ट में कोई ट्रुथ नहीं है. देर इज नो हार्ट इन योर ट्रुथ लाइक देर इज नो रिंग ऑन योर फिंगर. बाय हेवन आई विल नेवर बी योर वाइफ अंटिल आई सी द रिंग. मैं अब कभी भी तुम्हारी वाइफ की कोई ड्यूटी फुलफिल नहीं करूंगी. आई विल नॉट बी लाइक योर वाइफ अंटिल आई सी द रिंग, जब तक मैं वो रिंग नहीं देख लेती. नेरिसा, वो तो कॉपी करती है, वो बोलती है नॉर आई बी योर स्टिल आई अगेन सी माइन. मैं भी तुम्हारी वाइफ की तरह नहीं रहूंगी जब तक मैं अपनी रिंग नहीं देख लेती. Bassanio said, sweet Portia, if you did know to whom I gave the ring, if you did know for whom I gave the ring, अगर तुम्हें ये पता होता मैंने किसको रिंग दी है और किसके लिए रिंग दी है, and would conceive for what I gave the ring, conceive means understand, और अगर तुम ये समझती कि मैंने किस चीज़ के लिए रिंग दी है, and how unwillingly I left the ring, और मैंने unwilling, he was not ready to give the ring, right? उसने तो पहले भेज ही दिया था ना, फिर बाद में एंटोनियो ने समझाया, फिर उसने रिंग भिजवाई. What when not would be accepted but the ring, जब वो आदमी कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, बस रिंग उसको चाहिए था. You would abate the strength of your displeasure, तो जो तुम्हारा गुस्सा है, displeasure means गुस्सा, उसको तुम थोड़ा कम कर दो. ये abate means lessen, you will lessen your anger if you will get to know for whom I have given the ring, who I have given the ring and for what purpose I have given the ring, और मैंने कितना ज़्यादा ट्राई करा उसको ना देने का. Portia, if you had known the virtue of the ring, magic power, virtue means magic power, or half her worthiness that gave the ring. अब पोर्शा की बारी, और योर ओन ऑनर टू कंटेन द रिंग. अगर तुम्हें उस रिंग के मैजिक पावर के बारे में पता होता, अगर तुम्हें उस लेडी जिसने तुमको ये रिंग दी उसकी हाफ वर्थ हाफ वैल्यू भी पता होती, या फिर तुम्हें खुद तुम्हारी ड्यूटी पता होनी चाहिए एज एन ऑनरेबल मैन, क्या है, टू सस्टेन दैट रिंग, टू कंटेन द रिंग, टू प्रिजर्व द रिंग, यू वुड नॉट देन हैव पार्टेड विद द रिंग. तो फिर तुम भी उस रिंग को अपने से अलग नहीं होने देते. वॉट मैन इज देयर सो मच अनरीजनेबल इफ यू हैड प्लीज्ड टू हैव डिफेंडेड इट. कौन ऐसा आदमी इतना अनरीजनेबल होगा जिसको तुमने इतना डिफेंड करा और फिर भी उसने रिंग ली तुमसे विद एनी टर्म्स ऑफ जील. Zeal means determination, wanted the modesty to urge the thing held as a ceremony. Ceremony means sacred. वो बोल रही है which man would have been lacking in good manners. ऐसा कौन पर्सन है जिसमें इतने भी मैनर्स ना हो, जो वो इंसिस्ट करे ऑन हैविंग अ थिंग विच यू हेल्ड ऑलमोस्ट सेक्रेड, जो तुम्हारे लिए बहुत सेक्रेड हो, सेरेमोनियस हो. तो ऐसा कौन आदमी होगा. Nerissa teaches me what to believe. I will die for it, but some woman had the ring. Nerissa ने जो बोला वो ठीक है, और मुझे भी लग रहा है ये तुमने किसी लेडी को दिया. I will die for it. मैं इस बात पे बेट लगा सकती हूँ. I can wage for it that some woman has the ring. Bassanio, no, by mine honor, madam, by my soul, no woman had it. नहीं भाई, नहीं है, किसी वुमन के पास नहीं है, but a civil doctor of civil law, which did refuse 3000 ducats of me. मैंने उनको, विच मतलब हु, मैंने उनको 3000 ducats दिए, बट उन्होंने रिफ्यूज कर दिए. एंड बेग्ड द रिंग, द विच आई डिड डिनाई हिम. ही बेग्ड द रिंग, और फिर मैंने भी मना करा. जैसे उन्होंने 3000 ducats मना करे, मैंने रिंग मना करी. एंड सफर्ड हिम टू गो डिसप्लीज्ड अवे, और मैंने उनको अलाउ करा. सफर्ड मीन्स अलाउड हिम
टू गो डिसप्लीज, मतलब मुझसे नाराज होकर चले जाएं. Even he that had helped up that had helped held up the very life of my dear friend. ऐसा पर्सन जिसने held up means saved, जिसने मेरे बेस्ट फ्रेंड की लाइफ बचाई है, ऐसे पर्सन को भी मैंने दुखी करके भेज दिया था. What should I say, sweet lady? I was enforced, I was compelled, I was forced to send it after him. मैंने उसके जाने के बाद रिंग भिजवाई है. I was beset means overcome with shame and courtesy. मुझे उनके जाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आने लग गई और मुझे courteous feel हुआ that I should give him. My honor would not let ingratitude so much besmear it. My honor would not let, मतलब जो मेरा जो honor है उसने मुझे allow नहीं करा कि ingratitude के stains धब्बे मुझ पे लगे, कि मुझ में gratitude नहीं है लोगों के लिए. Pardon me good lady, please मुझे माफ़ कर दो. For by these blessed candles of the night, ये जो स्टार्स हैं उनके लिए मुझे माफ़ कर दो, मतलब मैं उनकी कसम भी खा लूँगा. Had you been there, अगर तुम वहाँ होती, I think you would have begged the ring of me to give the worthy doctor. अगर तुम वहाँ होती तो तुम मुझसे खुद बोलती, खुद रिक्वेस्ट करती कि यार ये बहुत ही वर्दी है, ये वो जो लॉयर है, वो जो जज आया था वो बहुत ही अच्छा था, प्लीज़ उसको दे दो. Portia said, let not that doctor ever come near my house, since he hath got the jewel that I loved, and that which you did swear to keep for me. I will become as liberal means generous as you. I will not deny him anything I have. वो बोलती है उस डॉक्टर को कभी मेरे घर के आसपास मत आने देना. क्यों? क्योंकि उसके पास वो ज्वेल है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था और जिसके लिए तुमने अपनी कसम तक तोड़ दी. That which you did swear to keep for me, वो ज्वेल जो तुमने कसम खाई थी कि तुम उसको कभी नहीं खोगे, वो तुमने उसको दे दिया. अगर वो इधर आया और उसने मुझसे कुछ भी मांगा तो मैं भी उसको मना नहीं करूंगी. आई विल बी एज जेनरस एज यू आर. नेरिसा ने ग्रेशियानो को सेम वही बात बोली. नॉर आई हिज क्लर्क, आई विल ऑल्सो नॉट रिफ्यूज हिज क्लर्क. देयरफॉर बी वेल एडवाइज, टेक गुड केयर हाउ यू डू लीव मी टू माइन ओन प्रोटेक्शन, टू लुक आफ्टर माई ओन ऑनर. अब तुम्हें देखना है कि तुम मेरे ऑनर का, मेरे प्रोटेक्शन का कैसे ध्यान रखोगे. एंटोनियो, आई एम अनहैप्पी सब्जेक्ट ऑफ दीज क्वेरल्स. एंटोनियो तो बेचारा है ही दुखी आदमी, बोलता है कि मैं ही कॉज हूँ इस लड़ाई का. तो पोर्शिया सेड, सर ग्रीव नॉट, यू आर वेलकम नॉट विथ स्टैंडिंग. प्लीज आप मत दुखी हो, यू आर वेलकम हेयर इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट. नॉट विथ स्टैंडिंग मीन्स इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट. बसेनियो सेड, पोर्शिया forgive me this enforced wrong. Enforced wrong means which I was forced to inflict on you. मेरी वजह से, मतलब जो तुम्हारे साथ गलत हुआ है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो. And in the hearing, in the presence of these many friends, I swear to thee, even by thine own fair eyes wherein I see myself. मैं अपने सारे दोस्तों के सामने आज फिर से कसम खाता हूँ तुम्हारी इन आँखों को देखकर जिसमें मुझे अपना रिफ्लेक्शन दिख रहा है. वो बोलने वाला था लेकिन उसके बीच में पोर्शिया ने बात इंटरप्ट कर दी. उसने कहा, मार्क यू बट दैट, हियर व्हाट ही सेज. चलो सब लोग सुनो वो क्या बोल रहा है. इन बोथ माई सीज ही डबली सीज हिमसेल्फ. भाई मेरी दो आंखें हैं तो मेरी दो आंखों में उसको दो रिफ्लेक्शन अपने दिख रहे हैं. इन ईच आई वन. स्वेयर बाय योर डबल सेल्फ. ये तो अपने ही स्वेयर्स बाय हिज डबल डीलिंग सेल्फ. डबल डीलिंग सेल्फ मतलब फॉल्स नेचर, जिसके दो चेहरे हैं. ऐसे आदमी की बात, ऐसी बात आदमी की कसम पे भरोसा कर सकते हैं क्या. And there's an oath of credit, so is it can his oath be believed, जो अपने दो faces पे swear कर रहा हो. बस एनियो, नहीं, बट हियर भी नहीं भाई, नहीं कर सकते ऐसे आदमी पे भरोसा. बट लिसन टू मी, पार्डन दिस फॉल्ट, मेरी इस गलती को माफ़ कर दो. एंड बाय माई सोल आई स्वेयर बाय माई सोल आई नेवर मोर विल ब्रेक एन ओथ विद दी. मैं कभी कोई ओथ ब्रेक नहीं करूँगा तुम्हारे साथ. एंटोनियो, आई वंस डिड लेंड माई बॉडी फॉर हिज वेल्थ, which but for him that had your husband's ring had quite miscarried. वो ये बोलता है, I once did lend my body, मैंने एक बार अपनी बॉडी प्लेज करी थी, अपनी ये बॉडी दांव पे लगाई थी, to make him rich, to make Bassanio rich, which but for him that had your husband's ring, और had quite miscarried, और वो बॉडी मतलब मेरी जो जान है वो चली ही जाती, लेकिन वो रिंग उसके पास है जिसने उसको बचाया है. I dare be bound again. I am ready to pledge myself, my soul upon the forfeit. This time I am risking my soul.
अपॉन द 4 feet, मतलब अगर पेनल्टी कुछ हुआ तो मैं अपनी जान तक दे दूंगा. दैट योर लॉर्ड विल नेवर मोर ब्रेक फेथ एडवाइसली. अब अगली बार से ये तुम्हारा फेथ कभी ब्रेक नहीं करेगा. पोशा, देन यू शेल बी हिज श्योरिटी, गिव हिम दिस एंड बिड हिम कीप इट बेटर देन द अदर. तो वो बोलती है ठीक है, आप बोल रहे हो एंटोनियो, तो आपको ही एज अ गारंटी में लेती हूँ. और वो उसको एक रिंग देती है एंटोनियो को और कहती है ये वाली रिंग दो और इनको बोलो कि इस वाले को पहले वाले की तरह ना रखें, बेटर वे में रखें. एंटोनियो, हियर लॉर्ड बसेनियो स्वेयर टू कीप दिस रिंग. ये लो लॉर्ड बसेनियो, कसम खाओ कि इस रिंग को ढंग से रखोगे. बसेनियो, बाय हेवन, माय गॉड, इज इट द सेम आई गेव द डॉक्टर. क्या ये वही रिंग है जो मैंने डॉक्टर को दी थी. पोशा, आई हैड इट ऑफ हिम, पार्डन मी बसेनियो. मैंने उससे ले ली, मुझे माफ, आई एम सॉरी बसेनियो. नरेसन, पार्डन मी माई जेंटल ग्रेशियानो फॉर दैट सेम स्क्रब्ड बॉय. वही जो अंडरसाइज बॉय था डॉक्टर्स क्लर्क, उसने मुझे ये दे दी. फिर पोशा बोलती है, अब सब लोग शॉक्ड हो गए ऑब्वियसली, रिंग्स कैसे मिली. तो पोशा बोलती है, यू आर ऑल अमेज्ड, हियर इज अ लेटर, रीड इट एट योर लेजर. पहले तो ये एक लेटर है, इसको अपने खाली टाइम पे पढ़ना. इट कम्स फ्रॉम पेडुआ फ्रॉम बलेरियो. अब देयर यू शेल फाइंड दैट पोशा वॉज द डॉक्टर. आपको क्या पता चलेगा लेटर में कि पोशा ही वो डॉक्टर थी. नेरिसा देयर हर क्लर्क, और नेरिसा थी क्लर्क. लोरेंजो हेयर शेल विटनेस, आई सेट फोर्थ एज सून एज यू एंड इवन बट नाउ रिटर्न, आई हैव नॉट येट एंटर्ड माई हाउस. विटनेस मीन्स अटेस्ट. तो लोरेंजो जो है वो बोलती है कि आप लोगों को पता चलेगा कि पोशा ही डॉक्टर थी और नेरिसा उसकी क्लर्क. एंड लोरेंजो यहाँ पर विटनेस बन के अटेस्ट कर सकते हैं, मेरी बात को सच बता सकते हैं, सर्टिफाई कर सकते हैं कि जैसे ही आप लोग निकले थे हम भी यहाँ से निकल गए थे और हम भी अभी तक घर के अंदर नहीं घुसे, हम भी अभी अभी आए हैं. एंटोनियो, यू आर वेलकम एंड आई हैव अ बेटर न्यूज़ इन स्टोर फॉर यू. एंटोनियो, आपका मेरे घर में बहुत वेलकम है और मेरे पास मतलब लेटर खत्म. वो बोलती है मेरे पास तो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है. देन यू एक्सपेक्ट अनसील दिस लेटर सून. अब एंटोनियो को एक लेटर देख के बोलती है कि ये लेटर आप जल्दी खोल लेना. देयर यू शेल फाइंड 3 ऑफ योर आर्गसीज मर्चेंट शिप्स आर रिचली कम टू हार्बर सडनली. आपके 3 शिप्स अचानक से हार्बर पे पहुंच गए. यू शेल नॉट नो बाय व्हाट स्ट्रेंज एक्सीडेंट आई चांस्ड ऑन दिस लेटर. मुझे बहुत ही कोइंसिडेंटली ये लेटर मिल गया. एंटोनियो की तो निकल पड़ी. एंटोनियो, आई एम डम, आई एम स्पीचलेस. हाँ, ये क्या हुआ. बसेनियो, वर यू द डॉक्टर, आई न्यू यू नॉट. तुम डॉक्टर थी और मुझे पता ही नहीं लगा. ग्रेशियनो, वर यू द क्लर्क. नर्सा से बोलता है तुम क्लर्क थी. एंटोनियो बोलता है स्वीट लेडी, यू हैव गिवन मी लाइफ एंड लिविंग. लाइफ एंड लिविंग हियर मीन्स लाइफ तो दी है, पता ही है, एंड लिविंग मीन्स तुम्हारी वजह से मुझे पता चला कि मेरा जो मोड ऑफ लिविंग, मतलब जो मेरा बिजनेस था, पैसा था, वो भी बच गया है. फॉर हेयर आई रीड फॉर सर्टेन दैट माई शिप्स आर सेफली कम ऑन रोड. इस लेटर पे मुझे श्योरिटी से सर्टेनली पता लग गया है कि मेरे जो शिप्स हैं वो आ गए हैं. पोशा, हाउ नाउ लोरेंजो, माई क्लर्क हैड सम गुड कम्फर्ट्स टू फॉर यू. कम्फर्ट्स मीन्स न्यूज़. मेरे क्लर्क के पास, मतलब नेरिसा के पास, तुम्हारे लिए भी कोई अच्छी न्यूज़ है. नेरिसा, ए येस, एंड आई विल गिव देम हिम विदाउट अ फी. और मैं विदाउट एनी फी चार्ज करे तुम्हें वो न्यूज़ दे दूंगी. देयर डू आई गिव टू यू एंड जेसिका फ्रॉम द रिच यूर स्पेशल डीड ऑफ गिफ्ट आफ्टर हिज डेथ ऑल ही डाइज possessed ऑफ. ये एक डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट जो शैलोक ने साइन किया है. एंड अकॉर्डिंग टू इट व्हेन शैलोक विल डाई, यू एंड जेसिका विल गेट ऑल हिज प्रॉपर्टी. After this, Lorenzo said, fair ladies, you drop manna in the way of starved people. Manna is actually, it's like an illusion. बाइबल में इसका रेफरेंस है, इसके बारे में दिया है. एक टाइम पर ऐसा हुआ था कि Jews were wandering in the desert. तो उनको बहुत लंबे, they were on a long journey और उनको भूख लगने लग गई. They were starving actually. सो भगवान ने, गॉड ने खुद से डिवाइन फूड उनके लिए भेजा. ज्यूस को वो फूड जो है वो रास्ते में ऐसी रोड, मतलब वहाँ पे पड़ा हुआ मिला. एंड उस डिवाइन फूड का नाम था माना. ओके, नाउ ऑब्वियसली लोरेंजो जिसके पास कुछ नहीं है, उसको अचानक से अगर इतनी प्रॉपर्टी मिल जाएगी तो उसके लिए तो ये माना ही हो गई ना. तो ही सेड, फेयर लेडीज, यू ड्रॉप माना इन द वे ऑफ स्टार्व्ड पीपल, लाइक वी वर स्टार्विंग एंड आपकी वजह से हमें मिल गया. पोशा सेड, इट इज ऑलमोस्ट मॉर्निंग एंड येट आई एम श्योर यू आर नॉट सेटिस्फाइड ऑफ दीज इवेंट्स एट फुल. आई एम श्योर कि तुम लोगों के पास बहुत क्वेश्चंस होंगे. यू पीपल
are not happy with the explanations that I've given. मतलब अभी भी you have a lot of questions, कहाँ गई, कैसे गई, कब पहुंची, कैसे दिमाग चला. So let us go in, and charge is there upon interrogatories. Interrogatories means upon oath to answer questions truly. अंदर चलो and हम आपको एकदम सच सच आंसर बताएंगे. And we will answer these questions faithfully. So she said, मैं ये सारे answers बहुत faithfully बताऊंगी. Graciano said, let it be so. वो तो ठीक है, चलो बता देना. Well, while I live, as long as I live, I'll fear no other thing. मुझे और किसी चीज से इतना डर नहीं लगेगा. So sore, sore means painful, as keeping safe Nerissa's ring. नेरिसा की रिंग मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, और इसको सेफ रखने से ज्यादा मैं किसी चीज पे कोई काम नहीं करूंगी, इससे ज्यादा मैं कोई पेन नहीं लूंगा. So it ended on a happy note. Yes, and the Merchant of Venice line by line is finished. I've explained you all the allusions, not missed any, and I've also explained you each and every word, each and every line. अब अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली हेल्प यू विद दैट. whenever you will ask me, I'm going to reply to that. And is scene में भी we come to know about their characteristics, that Portia is very witty but a gentle person. हमको इस सीन में एंटोनियो की और फेथफुलनेस भी दिखी कि he is again ready to keep on stake his soul. So the play revolves around love, revolves around friendship and loyalty, but at the same time it also talks about serious issues like religious differences, prejudice, biases, and it has three main stories. We can say the three main stories of this play are the casket story, the ring story, and the bond story. So the bond story is the most intense one. Ring story throughout was funny, and the casket story, the casket scene that takes place, it was full of ups and downs of emotions, like, oh, what will happen, oh, will he be able to choose right, oh, what if Morocco will choose the right. So these kind of things were there. The play is, as it is a rom-com, so obviously it ended on a happy note. So I hope you understand it well. If you like this video and this series of videos, do hit the like button, subscribe to my YouTube channel, and share it with your friends. This is Anushri signing off. Thank you.